अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, एडोबी ने 2026 के अपने न्यू फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं और आज हम जिन न्यू फीचर्स की बात कर रहे हैं वो है एडोबी इलिस्ट्रेटर 2026 में वो फीचर मैं आपको बताऊंगा जो विदाउट क्रिएटिव क्लाउड जो है आप लिंक किए हुए, या आप यूं कह लीजिए कि विदाउट लाइसेंस वर्जन में आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जितने भी एआई जनरेटेड फीचर हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एडोबी से लाइसेंस वर्जन जो है वो बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। लेकिन जिन फीचर की हम आज बात करेंगे वो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2026 न्यू फीचर। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। आर्टबोर्ड मेरा सामने आ रहा है आपके स्क्रीन पे, और जो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे वर्क स्पेस मिलती है वो कौन सी मिलती है? गेट स्टार्टेड के नाम से है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे इसको जब इसके टूल बार को हम एक्सपेंड करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है टूल बार का, के तमाम ही टूल्स को जो है वो नामों के साथ सेपरेट कर दिया एक फोल्डर की तरह। तो ये आप देख लीजिएगा। और मैं जो यूज करता हूँ, जो मुझे खुद पसंद है, तो मैं आपको बताता चलूँ, वो है एसेंशियल क्लासिक। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे प्रॉपर्टी मेन्यू भी मिल जाता है और प्रॉपर्टी पैनल भी मिल जाता है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ एसेंशियल क्लासिक, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट है इसके अंदर वैसे भी आपके बेसिक्स टूल्स है, तमाम ही टूल्स मौजूद नहीं है। एडवांस टूल्स के लिए आप एसेंशियल क्लासिक भी यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल पर्पजेस के लिए आपकी जो वर्क स्पेस एसेंशियल क्लासिक है मच बेटर। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ले ली है, तो जो मैं पहला यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यू फीचर, वो आर्टबोर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि आर्टबोर्ड सामने आ रहा है। नॉर्मली क्या होता था कि हम लोगों को जब भी आर्टबोर्ड का कलर चेंज करना होता था एज अ बैकग्राउंड, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे आर्टबोर्ड के साइज का, उसमें कलर देने के बाद उसे लॉक कर देते थे। अब से ऐसा नहीं है। 2026 इलिस्ट्रेटर में आप जो है आर्टबोर्ड को कलर फिल के तौर पे दे सकते हो। तो आप जैसे ही आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करते हो या शिफ्ट ओ प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड टूल जैसे ही सेलेक्ट होता है, तो आप ऊपर प्रॉपर्टी मेन्यू में देखो, यहाँ पे आपको A4 आपके आर्टबोर्ड का साइज नजर आ रहा है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट आपने करना है तो वो कर सकते हो, और उसी के साथ ही फिल का ऑप्शन आ गया। सेम ही प्रॉपर्टी पैनल में आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको वही तमाम चीजें नजर आ रही है। तो अगर मुझे आर्टबोर्ड का कलर चेंज करना है तो मैंने इस ट्रांसपेरेंट स्वैच कलर स्वैच पे क्लिक करना है। जो भी मुझे अपने आर्टबोर्ड का कलर चाहिए वो मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। नाउ यू कैन सी विदाउट एनी रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए आपने अपने आर्टबोर्ड को कलर दे दिया है। तो ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है। अब आपको रेक्टेंगल बना के उसे लॉक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रेडियंट देना चाहते हो तो फिर आपने ग्रेडियंट के लिए तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आप एक सॉलिड कलर यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जैसे ही आप आर्टबोर्ड के ऊपर माउस ओवर करते हो तो आपको आर्टबोर्ड के अराउंड में प्लस आइकॉन शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम जिस तरह चाहे, जिस साइड पे चाहे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हम मजीद आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करके। तो आप एक से ज्यादा चाहते हो, आप इसमें क्लिक करते जाओ। आप चाहते हो कि भाई आर्टबोर्ड जो है वो टॉप साइड पे आए, तो आप उस आर्टबोर्ड के ऊपर वाला जो टॉप प्लस आइकॉन है आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके टॉप पे आएगा। राइट पे क्लिक करोगे राइट पे आएगा। इसी तरह लेफ्ट पे क्लिक करोगे लेफ्ट पे आएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको किसी आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट चाहिए, आपने उस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया, इस बार पे देखें यहाँ पे डुप्लीकेट आर्टबोर्ड, ये व्हाइट वाला जो बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो इसी कलर की एक आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट बन जाएगी, जैसा कि आपने देखा बन गई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर आप यहाँ से इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपका अनदर आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा इस आइकॉन की मदद से भी। तो आप जिस तरह से भी चाहें यहाँ पे आर्टबोर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे मैनुअली अरेंज करना चाहते हो कि आप चाहते हो ये वाला आर्टबोर्ड इसके नीचे आ जाए, तो क्लिक करो, ड्रैग करो, और इस तरह से लाके आपको स्मार्ट गाइड इंडिकेट करेगी कि आपका आर्टबोर्ड अरेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप चाहते हो इन शॉर्ट हो जाए, बटन प्रेस करने से कंट्रोल है, तमाम ही आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे रीअरेंज का बटन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, इसे कह देना है कितनी रॉस के अंदर आपकी अरेंजिंग होगी, और कॉलम वाइज होगी, रॉ वाइज होगी। ठीक है, और इनका जो गटर है, यानी कि दो आर्टबोर्ड के बिटवीन जो स्पेस आ रही है बाय डिफॉल्ट 20 आ रही है, आप चाह रहे हो 50 आ जाए, आपने यहाँ पे 50 किया और यहाँ से इसे कॉलम वाइज किया। ठीक है, और टू रॉज कर दी और ओके कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि इसने खुद से सबको अरेंज कर दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें से किसी आर्टबोर्ड पे कोई ड्राइंग आपकी बनी हो, उससे खाली एक्सपोर्ट करना है, तो हम एक छोटी सी ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने सर्किल यहाँ पे क्रिएट किया है, और इस सर्किल के ऊपर मैं कोई भी रैंडमली रेड सा कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस आर्टबोर्ड की ड्राइंग विदाउट बैकग्राउंड मुझे क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। तो ये आर्टबोर्ड आप सेलेक्ट रखो ना रखो, यहाँ पे जो बटन आ रहा है ना आर्टबोर्ड टूल में, बार में, एक्सपोर्ट टू स्क्रीन, आपने इस पे क्लिक करना है शॉर्ट में, और यहाँ से अपने इस वाले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और इस वाले को डीसेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सारी आ रहे हैं। अगर आपने खाली अपनी ड्राइंग चाहिए या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए तो आपने पीएनजी सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपको बैकग्राउंड के साथ चाहिए तो आपने जेपेग सेलेक्ट करना है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो सर्किल है वो चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। विद इन अ सेकंड एक्सपोर्ट होकर ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। जो आपने लोकेशन दी हुई होगी आप इस पर डबल क्लिक करके देख सकते हो। इस तरह से आप अपने आर्टबोर्ड को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। फीचर नंबर 2 क्या है हमारा? अच्छा, मैं यहाँ से अब ये सारे आर्टबोर्ड जो है डिलीट कर दूं, इस ड्राइंग को भी जल्दी से डिलीट कर देते हैं। और जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि आपको विद इन 10 मिनट जो है वो आपको क्या कहते हैं, तमाम इसके जो फीचर है जो आप यूज कर सकते हो बता दूं। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट फीचर है ग्रेडियंट को लेके, ये भी एक अच्छा फीचर है। ग्रेडियंट का भी थोड़ा-सा पैनल एडवांस हो गया है कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट में यहाँ पे ये फिल करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं ग्रेडियंट पैनल ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैं ग्रेडियंट पैनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको प्रीसेट मिल जाते हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, तो बड़े एक तरह से एडवांस फीचर भी कह लो और आप एक अच्छा इंटरफेस हो गया। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको रैंडमली देखो कितने सारे ग्रेडियंट ऐसे ही मिल जाते हैं और बहुत वैरायटी है, ह्यूज वैरायटी। तो आप यहाँ से तो ये भी एक अच्छा फीचर आया है और काफ़ी यूज़फुल है, आपको ढूँढने नहीं पड़ेंगे, डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, बनाने नहीं पड़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। अच्छा, जो मज़ीद इसमें मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से चलो एक काम करते हैं, हम 2 कलर का ग्रेडियंट बनाते हैं। एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है और दूसरा मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये सेलेक्ट करने के बाद मैं एक इसकी कॉपी ले रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें ग्रेडियंट मिलता है उसे इलस्ट्रेटर क्लासिक कॉल करता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट अप्लाई होने की वो क्लासिक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्लासिक के साथ देखो मेथड मिल रहा है काय का? परसेप्चुअल का। ये क्या करता है कि ब्लेंडिंग स्टेप मज़ीद बढ़ा देता है, हमारी ब्लेंडिंग को स्मूथ कर देता है। तो अगर मैं इसे ज़ूम करके रखूँ ना, तो आप बिटवीन देखना, जहाँ पे दोनों कलर आपस में मैक्सिमम ब्लेंड हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी आपको ब्राइटनेस या मोर ब्लेंडिंग स्टेप्स से फ़ील होंगे। फ़ील तो नहीं हो सकते, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ ये एरिया थोड़ा-सा ब्राइटर हुआ है, तो हुआ क्या है, वो कलर मैक्सिमम अपनी लाइटर टोन की तरफ जाते हुए दूसरे कलर से मिक्स हो रहा है। यही सेकंड साइड हो रहा है कि ऑरेंज वाला कलर मैक्सिमम अपनी लाइटर टोन की तरफ जाते हुए पर्पल वाले कलर से ब्लेंड हो रहा है। तो ये एक छोटा-सा ऑप्शन है यहाँ पे क्लासिक परसेप्चुअल का। तो ये भी आप देख लेना। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ, डाइथर। डाइथर बेसिकली हम लोगों ने फोटोशॉप में देखा है, हमारी जो ग्रेडियंट है उसकी ब्लेंडिंग को स्मूथ करता है। वहां हमने स्टेपिंग की बात की थी, इसका इसको आपको यहाँ पे इतना कोई खासा फर्क नजर नहीं आएगा। बहरहाल मैंने तीनों प्रॉपर्टीज पे अप्लाई किए और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताऊं कि अगर मैं इस फाइल को एज अ पीडीएफ सेव करता हूँ तो क्या होता है। मैं जल्दी से सेव एज कर लेता हूँ, इसी फाइल को मैं सेव एज कर लेता हूँ। जबकि फाइल मेरे पास सेव नहीं है, मैं इसी को सेव एज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। पीडीएफ अनटाइटल 2 के नाम से। अब ये फाइल मेरी अनटाइटल 2 के नाम से जो है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिजर्व इलिस्ट्रेटर एडिटिंग कैपेबिलिटी से मैंने चेक हटा दिया, यानी कि एडिटेबल नहीं होगी ये एआई में, ठीक है। और मैंने इसे सेव कर दिया, ओके कर दिया। करना चाह रहा हूँ, उसी फाइल को मैंने देखे अनटाइटल पीडीएफ को रीओपन किया है और यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरा पूरा आर्टबोर्ड जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना चाहूँ सिर्फ इसको, तो ये सेलेक्ट भी होगा, और जी प्रेस करके अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ, तो आप देखो मेरी नॉन एडिटेबल फाइल थी लेकिन एडिट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे ये मेरा कौन सा ग्रेडियंट था, क्लासिक वाला। नेक्स्ट मैंने कौन सा यहाँ पे अप्लाई किया था, आपको याद होगा, ये मैंने परसेप्चुअल अप्लाई किया था। और अगर मैं इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो ये एडिट नहीं हो पा रहा। सेम इसी तरह सिमिलरली इसके ऊपर हमने डाइथर अप्लाई किया था, और अगर मैं इस पे भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक इमेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ पे एक और माइनर सी मैं आपको बात बताऊं, अगर के मैं परसेप्चुअल वाले को जूम करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे ये प्रेस करता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो है हमारा जो क्लासिक ग्रेडियंट है वो हमें एकदम वेक्टर सी शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। जबकि जहाँ पे हम परसेप्चुअल अप्लाई करते हैं ना, तो इसने क्या किया, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसने एक तो देखो मुझे डबल स्ट्रोक प्रोवाइड कर दिया जो कि मैंने लगाया नहीं था, ठीक है। डबल स्ट्रोक कर दिया और थोड़ा सा ये पिक्सलेट भी कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डाइथर था उस पर इतना फर्क नहीं आया है, और ये जस्ट लाइक का क्लासिक। तो ये एक छोटी सी चेंजेस थी, मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताऊं। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या न्यू न्यू यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मिल रही है, न्यू प्रॉपर्टी। मैं कंट्रोल एन एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो है हमारा एक पीडीएफ फाइल है, ये हमारी अब एआई फाइल आ गई। बाकी जो है भाई उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो जनरेटेड एआई, तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है इस बार, लास्ट हमें मिला था यहाँ पे फायरफ्लाई वेक्टर 3 के कुछ यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंस्पिरेशन मिल रही थी, आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते थे। अब आपको मिल जाता है फायरफ्लाई वेक्टर 4। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको यूज करने के लिए आपको करना होगा कि एडोबी का लाइसेंस वर्जन परचेज करना होगा, ठीक है। एक ये मिल रहा है। टाइप टूल के अंदर आपको थोड़ी सी टाइपिंग की इनहांसमेंट ये मिल जाती है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो फाउंड की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं ग्राफिक्स ऑनलाइन, ठीक है, और अगर मैं इसका फाउंड यहाँ से चेंज करना चाहूंगा, तो यहाँ देखें ऊपर मुझे फाउंड की बेपना ऑलरेडी यहाँ पे फाउंड, ऑलरेडी बहुत सारे फाउंड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो लाइब्रेरी में मेरे पास सेव है, या न्यू लाइब्रेरी बनाना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। और डिस्कवर मोर फाउंड एडोबी क्लाउड से जो है वो लिंक होगा, तो फिर क्या होगा, मैं काफी सारे यहाँ पे फॉर्म जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड इंस्टॉल करके यूज कर सकता हूँ, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा, मतलब इसके लिए आपको लाइसेंस वर्जन होने की जरूरत है, आपको नहीं, मतलब आपके सॉफ्टवेयर को, सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थोड़ा सा हमारी जो गाइड है उसे लेके हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, और पेन टूल लेने के बाद जब आप यहाँ पे ड्राइंग करोगे तो आप देखो ये हमें मोर गाइड करता है हमारी स्नैपिंग को। इसने देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो राइट साइड के ऊपर मुझे बोथ साइड के ऊपर
स्मार्ट गाइड जो है वो इंडिकेट कर रही है एंकर, इसी तरह उसके राइट लेफ्ट साइड के ऊपर भी इंडिकेट कर रही है। इसी तरह बॉर्डर पे जाओगे तो हमारी स्नैपिंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस किया गया है। आप इस पे क्लिक करो या आप यहाँ पे कोई न्यू ड्राइंग क्लिक करके बनाओ, ठीक है। तो आपको हर जगह गाइड कर रहा है, तो आपकी यहाँ पे स्नैपिंग और स्मार्टली जो है वो वर्क कर रही है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आप इसे कह सकते हो। डिटेल ट्रेनिंग में हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो डिटेल ट्रेनिंग में जब समझेंगे तो मैं इसे आपको और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे बता सकूंगा कि किस तरह से हमें इसको जो है वो यूज करना है। तो ये थे जनाब हमारे आज के सारे फीचर। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी इन फीचर का यूज हम अपनी डिटेल ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी।